नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज दोस्तों मैं आपको वैदिक मैथ्स के माध्यम से इस तरह की संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा जो अक्सर एग्जाम में आपके लिए सरदर्द बनी रहती हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अब आपके लिए इस टाइप के प्रश्न आपके लिए सरदर्दी बिल्कुल नहीं बनेंगे। आइए इसका सोल्यूशन आपको आसान तरीके से सिखाते हैं कि हम इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर मैं लेता हूँ √0.6 की वैल्यू, अगर मुझे इसका आंसर निकालना हो तो मैं सबसे पहले इसको लिखूंगा 0.6। इसको मुझे कैसे लिखना है इसको देखिए, समझिए किस तरीके से हम इसको जल्दी से करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो नीचे मेरे पास 10 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 10 का अंश में गुणा कर दीजिए और 10 का हर में गुणा करा दीजिए। तो जब यहाँ पर हम गुणा करा देंगे, यहाँ गुणा हो गया, तो हमारे पास जो यहाँ पर आंसर होगा वो 60 बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आपको पता है कि 100 का वर्गमूल जो होता है वो 10 होता है। तो अब आपको करना क्या है, √60/10। ठीक है, अब आपको √60 का मान बिल्कुल आसान तरीके से निकाल लेना है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था। कैसे निकालें, आइए। जैसे मुझे 60 का निकालना है वर्गमूल, मैं जानता हूं कि 60 के नजदीक कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 64। कौन है, 64। और 64 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 8 होता है। तो आप 8 लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको क्या ध्यान देना है, जो 60 है वो 64 से कितना कम है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 4 कम है। तो आप यहाँ पर माइनस के लिख देंगे 4। अपान में क्या लिखेंगे, क्योंकि हम वर्गमूल फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 लिख लीजिएगा और ये वाली संख्या पर उतार दीजिएगा 8। इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, यानी हम इसको कह सकते हैं 8 - 1/4 या 8 - 0.25। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7.75। यानी √60 का मान जो आ गया है वो 7.75 आ गया है। ये मान हम यहां रख देंगे, क्या लिखेंगे, 7.75 को अब हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर हमारा आएगा वो 0.775 आ जाने वाला है। आई होप आपको जिस तरीके से मैंने बताया है अब आप एग्जाम में आसानी से इन संख्याओं का जो रूट के अंदर रहती हैं दशमलव के साथ, आप आसानी से इनका वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए एक और संख्या ले लेते हैं हम यहाँ से। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 0.3, फिर से आप यहाँ पर लिखिएगा 0.3, दशमलव हटा दिए, नीचे 10 बढ़ा दीजिए। फिर मैंने क्या कहा है, आप अंश और हर में 10 से गुणा करा दीजिए, यहाँ से 10 गुणा करा दीजिए और यहाँ भी 10 का गुणा। तो क्या हो जाएगा, √30 बटे कितना हो जाएगा, 100। आप जानते हैं कि 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो फिर से आप लिख लीजिएगा √30 बटे 10। अब आप फिर से ध्यान दीजिए कि 30 के नजदीक कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे 25 भी है और 36 भी है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि मैं जो लेता हूं वो 30 के पहले वाली संख्या, चाहे 30 की बाद वाली लीजिए आप, चाहे पहले वाली, मैं पहले वाले ले लेता हूं। तो पहले वाले मेरे पास क्या है, मैं जानता हूं कि 30 के पहले 25 है, यानी 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है। तो यहाँ 5 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए 30 जो है वो 25 से कितना ज्यादा है, तो आप कहिएगा 5 ज्यादा है, तो प्लस के 5 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आपको वही प्रक्रिया करनी, वर्गमूल आप निकाल रहे तो नीचे 2 लिख दीजिएगा और यही वाली संख्या लीजिए, 5 से 5 कट जाएगा। तो आपके पास 5 + 1/2 या 5.05, यहाँ पर 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5। ये मान आपको यहां रख देना है। तो मैं लिख सकता हूं 5.5/10। तो मेरा जो आंसर होगा वो 0.55 हो जाने वाला है। आई होप अब इस वैदिक मैथ्स के माध्यम से अब एग्जाम में आप बिल्कुल जल्दी से ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो से आप कुछ सीखे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वैदिक मैथ्स की वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।